हेलो, राम राम जी। थाने व्लॉग चैनल को पर आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज को व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। गला थोड़ा सा हो रहा है ख़राब, इसको करना इग्नोर, क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, उस वजह से मेरे गले में थोड़ा भारीपन सा आ रहा है। जैसे गला बैठा बैठा हो रहा है ना जुकाम की वजह से, वैसा मेरा हो रहा है गला। तो काम वाम मैंने अपना पूरा ख़त्म कर लिया। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, तैयार वैयार मैं हो चुकी हूँ। थानवी जा चुके हैं स्कूल, काम वाम ख़त्म करके। आज है 2 से 3 प्रोग्राम एक साथ। आप पूरे व्लॉग में बने रहना, आप देखोगे आज क्या क्या मेरे घर में एक साथ 3 प्रोग्राम, और तीनों ही बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। क्या किस चीज़ की खुशी है आज और कैसे कैसे तैयारी चल रही है। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ एक बार बाज़ार से कुछ लेके आना है मैंने, थोड़ा सा सामान। वो आपको आने के बाद में मैं दिखाती हूँ। बाज़ार में हो सकता है मैं क्लिप ना निकाल पाऊँ, क्योंकि देखो सामान की खरीदारी में बार बार फ़ोन निकालना, क्लिप निकालना, थोड़ी टाइम जहाँ 20 मिनट लगते हैं वहाँ 1 घंटा लग जाता है। इस करके हो सकता है मैं बाज़ार में कोई भी क्लिप ना निकाल पाऊँ। पहले बाज़ार जाते हैं, फिर वहाँ से मैं कुछ सामान जो ज़रूरी सामान है वो लेके आती हूँ। फिर आपको आगे मैं बताती हूँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप पूरे व्लॉग में बने रहना, व्लॉग को स्किप नहीं करना। तो ये मैंने अपने पूजा पाठ कर ली थी भाई। ये मेरा व्लॉग 2 से 3 दिन में ऐड किया है मैंने थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। घर में मेहमान आए हुए थे। कौन कौन आए थे वो आप आगे व्लॉग में देखोगे, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन आए थे कौन कौन नहीं। पूरे व्लॉग में देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैंने अपना माता रानी की चौकी सजाई हुई थी, ये मैंने उसकी क्लिप निकाली छोटी सी। जय मेरी मैया रानी, जय मेरी माता रानी। आप ये मत सोचना कि इतना लेट व्लॉग क्यों डाल रहे हैं। मैं कई दिनों से बहुत बिजी चल रही थी, इस वजह से मैंने व्लॉग तो अपने एडिट करके छोड़ दिए थे, लेकिन मैं डाल नहीं पाई। अभी मैं हो गई फ्री, अभी मैं हर रोज़ व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। तो चलो, ये मैंने अपना मंदिर आपको छोटा सा माता रानी का दिखाया है। अभी मैं आपको बाज़ार जाती हूँ और फिर बताती हूँ मैं क्या कुछ वहाँ से ख़रीदारी कर लेती हूँ। वो लोग एडिटिंग करके छोड़ दिया था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से लेट हो गया। नहीं अभी तक तो आपके पास ही वो लोग पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। देखो जो गलती हो गई बाज़ार से। ये लेके आई मैं प्रसाद, इसमें तो लेके आई मैं 5 किलो पेठा। सील पैक अभी खोला भी नहीं है। 5 किलो ये लेके आई मैं पेठा, और मिश्री लेके आऊँ ये 4 किलो मिश्री प्रसाद के लिए, और ड्राई फ्रूट। ये तो हो गया मैया रानी का प्रसाद। सब्जी में लेके आई मैं 2 किलो घिया, शिमला मिर्च, खीरे, सेब, टमाटर, ये लेके आई मैं सब्जी में। और ये लेके आई हूँ मैं, पिया का है बर्थडे परसों, तो यानी 24 तारीख को पिया का और मेरा सेम दिन का है। तो उसके लिए मैं ये बर्थडे कैप और उसके बैलून, ये सब चीज़ में मोमबत्ती वगैरह ये सब आइटम ये लेके आई। ये आज का सामान लेके आई हूँ। बहुत जल्दी जल्दी करके पूरा सामान खरीदा। बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रही थी, बहुत ही भारी। कुछ ध्यान आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था, इतनी भारी भीड़ है। क्योंकि अब तो भाई त्यौहार का सीजन चल गया, तो मार्केट में भीड़ होनी स्वाभाविक सी बात है, और टाइम से निकलता। लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग गया, आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो चलो कोई नहीं, अब इन सब्जियों को मैं धो धा के रख देती हूँ। थानवी सो गई है, दोपहर का टाइम था तो वो सो गई है, रेस्ट कर रही है। मैं सब जब तक मैं थानवी सो रही है तब तक सारी सब्जी को खोल के धो के अच्छे से टोकरे में डाल देती हूँ। सूखने के बाद फिर रखूँगी फ्रिज के अंदर। तो ये हो गया शाम के 3:15 बजे का टाइम, और ये बैठा है भाई मेरा पोता मेरी गोदी में। ये बैठे है मेरे बेटे की बहू, यानी मेरी भाई बहू और सास दोनों पास पास बैठे हैं। ये भी व्लॉग डालते हैं तो अपने क्लिप निकाल रहे हैं। दोनों यूट्यूबर बैठे हैं पास पास। कुछ मेंबर आ गए, कुछ आने वाले हैं। और आज मैं करवा रही हूँ मंदिर में जागरण नहीं, कीर्तन। सॉरी, दिन में होता है कीर्तन, रात में होता है जागरण। तो एक बहन जी ये भी थी मेरे साथ में, मेरे साथ पड़ोस वाले घर में है, ये भी कीर्तन करवा रहे थे। और मैंने भी आज का कीर्तन करवाने का सोचा। किस लिए सोचा, क्या कारण था, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत पहले मैंने मैया रानी के यहाँ पे अपने एक मन्नत बोली थी कि भाई मेरे दोनों बच्चे अपने घर सुख शांति से बच जाए, दोनों बच्चों के, और दोनों के बेटे हो जाए। उसके बाद में मैया रानी का कीर्तन करवाऊँगी, छतर चढ़ाऊँगी मंदिर में। तो ये हमारे घर के पास में ही मंदिर है, मेरा 3 नंबर गली में है और ये मंदिर 1 नंबर गली में है। तो वो मैंने अपना कंप्लीट, आज मेरा काम हो गया। सब चीज़ बढ़िया है, पूरा घर परिवार हर जगह सुख शांति, दोनों बच्चों का बचा हुआ अच्छा सा घर, और सबके पास में हंसी खुशी का माहौल, और बच्चे तंदुरुस्त स्वस्थ और मस्त हैं। तो फिर इस कारण, और एक मेरा है आज बर्थडे, मेरा भी बर्थडे है और साथ में टिया का भी बर्थडे है। तो देखो 3 प्रोग्राम एक साथ हो गए ना, कि भैया आज कीर्तन भी हो जाएंगे, सब देख कीर्तन भी हो जाएंगे, सब शामिल हो गए परिवार के सदस्य, और बर्थडे भी हो जाएगा नानी बेटी का दोनों का। तो ये मैं लेके आई थी प्रसाद, और ये मैंने लगा दी मैया रानी की यहाँ पे जोत। और यहाँ पे कीर्तन हो गए थे स्टार्ट, कीर्तन स्टार्ट हो गए थे, सब बहनें आना शुरू हो गए थे, आस पड़ोस से आंटी बहन सब धीरे धीरे करके भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये हमारे है मंदिर कॉलोनी का, जो हमारे मकान के बिल्कुल पास में ही है। तो ये देखो जी मंदिर, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊँगी, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको कीर्तन सुनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ में ज़्यादा बड़े क्लिप नहीं निकाल पाई, बच्चे परेशान करते बार बार करके। तो यहाँ पे भाई ये भी अपनी ब्लॉग बना रही है बहू रानी। और ये देखो
मैं सुनाती हूँ हमारी जो पास पड़ोस वाली आंटी हैं वो कैसे कैसे पूजा पाठ कर रही हैं, कैसे कैसे भजन कीर्तन सुना रही हैं। ये थाली लगा दी थी, यहाँ बच्चे कर रहे थे कुछ शैतानी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे करके 1 2 3 4 बच्चे हो गए थे। हनी और थानवी और टिया और कुंज, तो छोटे मोटे करके 4 बच्चे हो गए थे। हम 3 मेंबर, 4 हमारे पास बच्चे। एकता की सास भी आई हुई थी और एकता भी आई हुई थी। एकता को बुला लिया था मैंने, अपनी सास को भी बुला लिया था, साथ में बेटे की बहू भी, यानी पूरा परिवार हमारा आज अच्छे से पास में सेट हो गया था। पूरा घर में आ गए थे सारे, और फिर हमने मिलकर ये प्रोग्राम अपना किया। तो मैं आपको सुनाती हूँ हमारी कॉलोनी के आंटी और बहनजियों के भजन। कितने छोटे छोटे क्लिप डाल रही है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप सुनो कैसे लगते हैं भजन हमारी पड़ोस वाली आंटियों के। कीर्तन हुआ, उसके बाद मैया रानी के लगाया भोग। और ये देखो हनी गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि ये किसी को जानता नहीं था। भीड़ में तो बहुत ज़्यादा ये चिड़चिड़ा हो रहा था, बार बार रो रहा था, बार बार रो रहा था। तो प्रिया इसको गोदी में लेकर खड़ी हो गई थी। मैंने फिर उसको बोल दिया कि बेटा तू बैठ जा आराम से, परेशान हो रही है गोदी में लेके इसको, ये परेशान कर रहा है, गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इसको गोदी में लेने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं आ रहा। और टिया ये मेरे पास है बैठी थी। मैया रानी को लगाया भोग, भोग लगाने के बाद फिर प्रसाद सब में वितरण कर दिया। प्रसाद वितरण करने के बाद फिर हम चल दिए घर की तरफ। ये मेरे पास पड़ोस की मेरी सहेलियाँ हैं, मेरी बहन जी हैं, तो सब चल रहे हैं घर। यहाँ पे एकता है, ये एकता की सास है, ये देखो ये एकता की सास है, इनकी गोदी में है कुंज। ये एकता की सास, और ये मेरे साथ साथ चल रही है मेरी भाभी, और साथ में ये मेरी सास, और ये मेरे बेटे की बहू, ये मेरी पड़ोसन। सब मिलकर ये देखो हंस रही है कि मैं तो प्रसाद और परात लेके जा रही हूँ। मैं कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, जब प्रसाद बांटना था तो बांट ही दिया था। अभी तो घर में बस जो बचा है थोड़ा बहुत वो अपने घर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि खाली परात नहीं लेके जाते, थोड़ा बहुत प्रसाद तो हम घर भी लेके जाते हैं, बताते हैं खाली नहीं लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहू रानी बना रही थी भाई अपने क्लिप, क्योंकि व्लॉगर है भाई ये भी, इसका चैनल है मिसिज चौधरी के नाम से। तो ये भी अपने क्लिप बना रही थी भाई। ठीक है, अपना देखो हर काम अलग साइड में, और यूट्यूब का काम एक अलग साइड में, ऐसा तो है नहीं। जहाँ भी मौका मिले अपना फ़ोन उठा लो, फटाफट से अपने क्लिप निकालना शुरू कर दो। तो हनी चल रहा था आगे आगे करके। ये एक काम तो अब हो गया फाइनल। क्या हुआ? कीर्तनों वाला काम फाइनल हो गया। अभी शाम का प्रोग्राम है बर्थडे का, तो वो टिया का और टिया की नानी यानी मेरा बर्थडे है, तो वो केक कटिंग करेंगे। आप लोग में बड़े रहना, देखना क्या कुछ हो रहा है शाम का प्रोग्राम। इसके नाना जी ने तो बिल्कुल हद ही कर दी, मैंने सोचा भी नहीं था थानवी के नाना जी ऐसा कुछ कर देंगे। और वो क्या सरप्राइज़ था वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने कि नहीं ये तो मैंने करना था ही था। मैं मना कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ये ठीक नहीं लगता। अभी देखो उम्र के हिसाब से सब चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वो नहीं मानने, बोला कोई नहीं। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी, ये लेके आए सारा सामान वामान। यहाँ पे बैठी है एकता की सास यानी मेरे चोरण, ये हमारा कुंज बाबू छोटा, और ये थानवी घूम रही है, ये हनी, उधर टिया, ये हमारी सासू माँ, और ये हमारे बच्चों के पापा, और इधर एकता। तो यहाँ पे हो रही है केक कटिंग की तैयारी, बच्चों को कर रहे हैं तैयार, ड्रेस लगा दी, कैप वैप लगा दी। सब बच्चे पूछ रहे किस किस का बर्थडे है, क्यों बच्चों को होता है ना कि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है। मैंने बोल दिया तुम तीनों का ही है, तुम तीनों मिलके ही मेरे साथ में केक कटिंग करवा लेना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, आप बहुत बारीकी से देखोगे केक के ऊपर क्या टिया और रजनी, यानी टिया का बर्थडे है और रजनी का। और सबसे बड़ी बात ये सरप्राइज़ था, मैंने मना करने के बाद भी ये 3 मोमबत्ती कैसे लगाई, 3 नंबर की मोमबत्ती लगाई है टिया के लिए, कि टिया हो चुकी है आज 3 साल की, और 45 यानी 45 ये लगाई है मेरे लिए। मैंने मना करी, औरत की कभी भी एज नहीं बताने चाहिए, लेकिन वो नहीं मानने, बोला नहीं ये मैं लेके आई हूँ तो लगाना है ही है। तो 3 वाली भी लगा दी और साथ में 45 यानी मेरी एज की भी 2 मोमबत्तियाँ ये लगा दी। मना करने के बावजूद भी एकता ने इनको मोमबत्तियों को लगा दिया और जला दिया। अभी होगी यहाँ पे केक कटिंग। तो तीनों बच्चों को मैंने अपने साथ ले लिया है, सब खुश हो रहे हैं, भाई किसका बर्थडे है, मैं बोल रही तुम तो तीनों का ही है। तो तीनों मैंने अपने साथ ले लिया। अब यहाँ पे करा देते हैं हम केक कटिंग टिया के हाथ से। टिया भी साथ में, हनी भी और थानवी भी। चलो अभी कुंज छोटा है तो कुंज गोदी में लेने के लायक था नहीं तो आगे अगले साल तो कुंज भी तैयार हो जाए केक कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे केक हो गई कटिंग, टिया की कैप आ गई थी टिया के चेहरे के ऊपर, उसको क्या पीछे, और यहाँ पे केक कटिंग हो गई। तो भाई अपना जन्मदिन में बन गया टिया के साथ साथ। चलो टिया मेरे जन्मदिन वाला दिन पैदा हुई है तो उसके साथ साथ में मेरा भी जन्मदिन बनना शुरू हो गया। नहीं कहाँ देहात में ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हम देहात के इलाके में कहाँ करते हैं, हमने तो गांव में कभी किया नहीं। झूठी बड़ाई में कुछ नहीं रखा कि भाई मेरे मम्मी पापा ऐसे करते थे, नहीं भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था केक वेक कटिंग कराना लड़कियों की। ये आजकल के चौचले चलने लग गए हैं कि भाई केक कटिंग कराते हैं लड़कियों की भी लड़कों की भी, लड़के लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, मेरी भी नहीं कभी केक कटिंग कराई मेरे मम्मी पापा ने, और ना ही मेरे भाई के, ना ही हमारे इस तरह का करते। अभी आजकल तो वहाँ पे भी होने लगे, लेकिन मैंने अपने ससुराल में या मायके में कभी नहीं देखा। अभी 2-4 सालों से सिलसिला देख रहे हैं बच्चों के साथ में। माहौल चेंज हो गया, माहौल के अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ रहा है बच्चों के साथ, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी। केक कटिंग करा दी। मेंबर बाहर से कोई बुलाया नहीं था, बस अपने सारे घर के थे, अपने रिश्तेदार, यानी एकता की सास बुला रखी थी, अपनी सास बुला रखी थी, बेटे बहू बुला रखे थे, और ऊपर से ये बहन जी आई हुई थी। ये हैं हमारे ऊपर किराएदार, शिखा इनका नाम है, और इनके बच्चे। तो बस केक कटिंग कर दी, उसके बाद बच्चों को केक खाने के लिए डाल दिया। भाई केक खाओ, मिठाई लेके आए थे मिठाई खाओ, समोसे लेके आए थे समोसे हैं। और यहाँ पे ये देखो भाई गिफ्ट दे रही है थानवी ने गिफ्ट दिया, साथ मेरी दिमा ने गिफ्ट दिया, और ये माँ ने दे दिए पैसे वार के, भाई मुझे भी ले, भाई ये तेरा गिफ्ट है, अपने ले लेना कुछ आइटम, कुछ लेना हो ले लेना। मैं को चलो ठीक है भाई, मुझे भी गिफ्ट मिला है, बच्चों को भी मिला है, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, जो मिल जाए वही बने। यहाँ पे केक खिला रहे थे हनी को, टिया को, थानवी को, सबको खिला दिया केक, हमने भी खा लिया साथ साथ। तो भाई बड़ी खुशी का दिन था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा कि चलो भाई आज पूरे परिवार के साथ में केक कटिंग हुआ, आज पूरा परिवार एक साथ है। तो यहाँ पे हमारी माँ ने अपने चौधरी यानी एकता की सास को भी केक खिलाए थे, दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया, बच्चे खुश हो रहे थे। ये देखो भाई सब बच्चे खुश हो, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तो यहाँ पे चल रहा था गिफ्ट विफ्ट, ये मेरे को केक दे रहे थे कटिंग करके कि आंटी आप भी केक खाओ मेरे। मैं कहाँ छोटी बच्ची हूँ, लेकिन नहीं माने, तो भाई चलो खाना। ये हमारी टी अपने पसंद से ही देखो अपने आप कटिंग कर रही है, अपने आप ये खा रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज हो गया ये काम, सब कुछ बढ़िया हुआ, बहुत बहुत खुशी का दिन लगा मुझे, बहुत ही खुशी का दिन लगा कि भाई मेरा पूरा परिवार एक साथ है। ऐसा दिन लाइफ में कभी कभी आता है, हर रोज़ नहीं आता है, कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है। चलो अच्छी बात है, हंसी खुशी से सारा काम बढ़िया हो गया। अभी सुबह का देखते हैं क्या कुछ करना है प्रोग्राम। टिया के नाना जी ने दे टिया को पैसे, ये लो भाई टिया देखो केक खाने में हो रही है मशगूल। तो सब अपने अपने काम में, अभी बच्चों को खाना पीना खिलाते हैं, कपड़े वपड़े करते हैं चेंज, सुबह फिर होगी तैयारी एकता के ससुराल जाने की। तो बस क्या कुछ चल रहा है ये मैं आपको दिखा दे रही। एक तो फ़ोटो हमने निकाले थे वो मैंने लगा दिए हैं, ये देखो भाई केक कटिंग के फ़ोटो। ये दे दिया थानवी ने टिया को, हनी को गिफ्ट। अभी पहले टिया ने लगाई ये कैप, और फिर टिया की कैप उतार के फिर ये हनी ने लगा दी। फिर हनी देखो, और यहाँ पे कुंज सो रहा है, अपने गुदड़े पे मस्ती कर रहा है कुंज की, इसको अभी कुछ पता नहीं, अगले साल तो ये भी पैर फंसाने लग जाएगा, मैं भी हूँ। यहाँ पे ये है भैया हमारी एकता बेटी की सासू माँ, दोनों बात करें, ये मेरी सासू माँ है और ये मेरी बेटी की सासू माँ। इनके हमने फ़ोटो वोटो शूट किए थे, दोनों बैठी हैं, बहुत खुश हैं। देखो बुजुर्ग इंसान कोई भी हो, चाहे अपनी उम्र में के बंदों में खुश रहता है, छोटे बच्चों में खुश रहते हैं, बड़े बच्चे बड़ों के, बच्चे नहीं, बड़े लोग बड़ों में खुश रहते हैं। तो सब खुश हो रहे थे, खाना पीना इनका चल रहा था, अभी खा पी रहे थे। तो ये व्लॉग ये मत बोलना कि आप लेट क्यों हो गया, ये व्लॉग पहले का है, एडिटिंग करके मैंने रख रखा था, डाल नहीं पाई, आज दोबारा से मैं वॉइस डाल के और इसको अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि जब वीडियो बनाई है, टाइम निकाला है, तो डालना बनता है भाई। ऐसे अगर वीडियो ना बनती तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब वीडियो बनाई है तो डालना बनता है, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको आज अपलोड कर देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आप ये मत बोलना कि ये नवरात्र की वीडियो और आप इतना लेट क्यों डाल रहे हो। मैं डाल नहीं पाई, मैं कहीं बाहर बिजी थी,
3-4-5 दिन तक मैं लगातार भाग दौड़ में बिजी थी। अभी आगे भी मेरे 3-4 दिन के व्लॉग बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, आप देखते रहना आगे क्या क्या कुछ सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। ये हो गया सुबह का टाइम। यहाँ पे थानवी, टिया और कुंज उठ गए थे। टिया नहीं, टिया सो रही, थानवी और हनी और कुंज उठ गए थे। तो यहाँ पे हो रही एकता की ससुराल जाने की तैयारी। टिया को हम उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन टिया नहीं उठ रही थी। माँ कर रही थी, यानी मेरी सासू माँ कर रही थी एकता को विदा। तैयार वैयार ये सब हो गए थे, तिलक पलक लगा के इनको भेंट जो देते हैं वो भेंट वेंट दे के और इनको तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो ये देखो टिया उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिया ने तो दूध वूध कुछ नहीं पिया, इसको सुते को ऐसे उठा के और फिर एकता लेके चली गई थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम सुबह 7 बजे का था इनका। तो 7 बजे तक तो बच्चे उठते नहीं थे, 7 को ले सोए ही बहुत लेट थे। यहाँ पे होगी एकता की पैकिंग, क्या कुछ दिया क्या कुछ नहीं दिया वो मैं क्लिप नहीं निकाल पाई। तो अभी ये लोग चल रहे हैं सुबह सुबह। ये घर से निकले थे 6:30 बजे, 7 बजे की इनकी ट्रेन का टाइम था, तो 6:30 बजे ये निकल लिए थे। एकता हो गई है तैयार, जाने का हो गया टाइम। दोबारा से ही एकता को हम बहुत जल्दी 2 या से 3 दिन बाद में ही दोबारा से हम फिर बुला रहे हैं। किस प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं वो आप अगले व्लॉग देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। आप आगे के व्लॉग में बने रहना। आजकल मेरे सारे व्लॉग एक से एक बढ़िया आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जगह के, कहाँ कहाँ हम गए क्या क्या हमने किया वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करने का मन करता है तो शेयर भी कर दो भाई। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता ही होगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो भाई व्लॉग को शेयर भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो। आप आपके कमेंट का मैं रिप्लाई पक्का दूंगी। और आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद जी। सभी यूट्यूबर भाई बहनों को, सब पूरे सभी को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही मुझे साथ सपोर्ट मेरे साथ अपना बनाए रखोगे। यहाँ पे माँ ने कर दिया भाई भेंट बाड़े दे के इनको विदा। और ये प्रिया लेके बैठी थी, कुंज खड़ी थी सॉरी कुंज बाबू को, तो कुंज भी दे दिया है एकता से। अब एकता जा रही है अपने ससुराल। एकता को बोल देते हैं बाय बाय। टिया भी बैठ चुकी, कुंज भी बैठ गया, साथ में हनी भी कि भाई चल अपनी बुआ जी को छोड़ के आ जा, सुबह सुबह वापस आ जाना, जब तक हम कर लेंगे थोड़ा सा काम, क्योंकि बच्चों के साथ में काम नहीं बन पाता। और थानवी को जाना है स्कूल, तो थानवी रह गई थी यहीं पर। हनी रो रहा था कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि ले जा, कोई दिक्कत नहीं। इसके दादा को बोल दिया था कि आप ले जाओ, लेकिन उन हीरो का रोने से तो उतारना पड़ा फिर, कि बोले वहाँ तक तो ज़्यादा रोता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बच्चा रुलाना, तो तुम यहीं रख लो घर पे इसको। और बोले मैं इसको एकता को छोड़ के आ जाता हूँ। तो एकता को बोल दिया हमने बाय बाय। तो बस एकता चली गई ससुराल। अभी कर लेते हैं अपने घर का छोटा मोटा सुबह सुबह का काम। वीडियो का यहीं पे कर देते हैं एंड। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।